दिल्ली के मशहूर यूट्यूबर आरब की टीम हमेशा भूतिया जगहों पर वीडियो बनाती थी। एक दिन उन्हें हिमाचल के जंगलों के बीच बने एक पुराने होटल साया महल के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस होटल के तीसरे माले के आखिरी कमरे में जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। लाखों व्यूज के लालच में आरब अपनी टीम कबीर, रिया, सानिया और बिबान को लेकर वहां पहुंच गया। बारिश की रात थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। होटल दूर से ही किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर काले धब्बे। जैसे ही वो अंदर गए होटल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, रिया डरते हुए बोली। बिबान हंस पड़ा, अरे हॉरर वीडियो में ये सब होता है। तभी ऊपर तीसरी मंजिल से किसी औरत के पायल की आवाज आई। सभी चुप हो गए। सानिया ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कोई है। कबीर ने कैमरा ऊपर घुमाया लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। टीम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया जिनके आखिर में एक दरवाजा था। कमरा नंबर 307। दरवाजे पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ। रिया ने तुरंत कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन आरब वीडियो के लिए एक्साइटेड था। आरब बोला, यही तो कंटेंट है। उसने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सब कुछ पुराना था। दीवारों पर जले हुए निशान और बीच में एक टूटा हुआ दर्पण मतलब शीशा रखा था। अचानक कबीर ने कैमरे की स्क्रीन देखी। डर से कांप उठा। आरब पीछे देख। सबने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे में साफ दिखाई दे रहा था। सफेद दुल्हन के कपड़ों में एक औरत आरब के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी काली। रिया चीख पड़ी। जैसे ही सभी भागने लगे कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। मुझे यहाँ से निकालो, सानिया ने कांपते हुए कहा। ये वही दुल्हन है। तभी दीवार पर अचानक खून से शब्द उभरने लगे। उसने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। सानिया को याद आया कि गांव वालों ने बताया था 20 साल पहले इस होटल में नैना नाम की एक लड़की की शादी हुई थी। शादी की रात उसके पति को पता चला कि नैना किसी और से प्यार करती थी। गुस्से में उसने नैना को इसी कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उस रात के बाद पूरा होटल श्रापित हो गया। तभी कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। दीवार के अंदर से किसी के हाथ मारने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे दीवार टूटने लगी और अंदर से खून से सना हाथ बाहर निकला। रिया जोर से रोने लगी। बिबान दरवाजा तोड़ने लगा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक दर्पण में सभी को अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन आरब का चेहरा गायब था। उसकी जगह दुल्हन मुस्कुरा रही थी। आरब घबरा कर पीछे हटा। तभी किसी ने अदृश्य ताकत ने उसे दीवार की तरफ खींच लिया। आरब ने चिल्लाया, बचाओ मुझे। उसकी चीख पूरे होटल में गूंज उठी। बाकी चारों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार अचानक कीचड़ की तरह नरम हो गई और आरब धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगा। आखिरी पल में उसने चिल्लाकर कहा, कैमरा बंद मत करना, और फिर वो गायब हो गया। पूरा कमरा शांत हो गया। सिर्फ कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही थी। अचानक कैमरे में दिखाई दिया आरब अब दीवार के अंदर खड़ा था और उसके पास वही दुल्हन थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये यहाँ हमेशा रहेगा। तभी होटल की सारी लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद कबीर, रिया, सानिया और बिबान किसी तरह होटल से बाहर भागने निकले। बारिश रुक चुकी थी। सभी कांप रहे थे, लेकिन तभी कबीर ने कैमरा देखा। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। वीडियो में उनके पीछे होटल के गेट पर वही दुल्हन खड़ी थी और आरब भी उसके साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। अचानक कैमरे से आवाज आई, एक कहानी खत्म हुई, अब अगली बारी तुम्हारी है। उसके बाद स्क्रीन पूरी काली हो गई। अगले दिन पुलिस को जंगल के बाहर सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला, लेकिन बाकी 4 दोस्त कभी नहीं मिले। और आज भी कहा जाता है, अगर रात के 2:13 पे साया महल के पास जाओ तो तीसरी मंजिल की खिड़की पे
5 परछाइयां दिखाई देती हैं।